आप लोग? नमस्ते बेटा। आइए ना चाची जी। तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई नहीं। तकलीफ कैसे होती भैया, आपकी शादी की एक्साइटमेंट ने सब भुला दिया। अरे पूरब बेटा, ये अचानक शादी कैसे तय हो गई? इतनी जल्दी कि हम सगाई पे पहुंच भी नहीं पाए। एक्चुअली चाची जी वो लड़की वाले चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए तो। अच्छा किया उन्होंने, तेरी सुनते तो पता नहीं तेरी शादी कब होती। अच्छा पूरब, ये लड़की वही है ना जिसके बारे में सोच सोच के तू रात भर जागता रहता था जब हमसे मिलने आया था? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझे तेरी बुलबुल जरूर मिलेगी। आपको उसका नाम कैसे पता? अब सपनों में कोई किसी लड़की का नाम ले तो उसका तो यही मतलब होता है ना। अच्छा बेटा बता, अपनी बुलबुल से कब मिलवा रहा है? लीजिए, वो आ गई। ये मेरी बेटी बुलबुल है। नमस्ते माँ, यहाँ हो क्या रहा है? ये लोग ये रिश्ते के लिए आए हैं। किसके रिश्ते के लिए दादी? अरे तेरे रिश्ते के लिए, और क्या मेरे रिश्ते के लिए आएंगे इस उम्र में? आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई शादी नहीं करनी। बुल, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। रंग ढंग तो बता रहा है कि दिल पे चोट खाए बैठी है। किसी लड़के ने धोखा दिया है क्या? I love you बुलबुल। एक लास्ट विश पूरी करोगी मेरी? कैन आई हग यू वंस, वन लास्ट टाइम? भाभी हो गया, इसमें नमक डाल दो। हाँ हल्के हाथ से डाल, बस। वेरी गुड। अच्छा अब इसे ढक दो रॉबिन, स्वाद अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। भाभी आप कुकिंग के बारे में कितना कुछ जानती है। आई मीन आप हर एक छोटी बात बड़े ध्यान में रखती हैं। मेरी माँ है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना उन्होंने ही सिखाया मुझे, और बाकी नुस्खे दादी ने सिखाए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैम आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं कुछ लेने नहीं, मैं तो सीखने आई हूँ कुकिंग, वो भी प्रज्ञा से। मुझसे? हाँ प्रज्ञा, तुम्हें कितना कुछ आता है। छोटों को प्यार देना, बड़ों का आदर करना, पूजा पाठ करना। देखो अब तो मैं कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनने लगी हूँ। तुम नहीं जानती प्रज्ञा, मुझे तुम्हें देखते ही कितना मोटिवेशन मिलता है कि क्या बोलूं। बस वो शायद सूप बन गया है। भाभी दादी के लिए ना? जी मैं भी आती हूँ दादी। हाँ, अभी से कितनी गर्मी लग रही है। मैम आप क्या ढूंढ रही हैं? वो डब्बा होता है, आज कुछ बनाने का मन कर रहा है मुझे अपनी सासू माँ के लिए। ऐसे क्या दिख रहा है, मैं क्या कुछ बना नहीं सकती क्या? नहीं, वो आपको कभी पहले कुछ बनाते देखा नहीं कभी। हाँ ना, आज तो कुछ बनाया नहीं, तभी तो हाल है मेरे घर में ये। प्रज्ञा देखो सबकी आंखों का तारा है, और मुझे कोई पूछता नहीं। मैं भी प्रज्ञा की तरह बनूंगी, घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। वो दादी माँ को पटा रही है, कम से कम मैं अपनी सासू माँ को तो पटाऊं। वो अभी तक यहीं खड़ा है, तू जा, मैं बना लूंगी अपने मन से। खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहा था। प्रज्ञा भी क्या कमाल की लड़की है, अरे कितने सारे मर्दों को एक साथ हैंडल कर लेती है।
कम से कम मैं अपने पति को तो हैंडल करना सीख लूं। हाँ मिताली, वो तो भूल ही गई, कल आलिया की मेहंदी है। लेकिन देखने वाली मेहंदी होगी प्रज्ञा की। वो अपनी हथेली पर किसका नाम लिखेगी? अभी का, पूरब का या सुरेश का? Where are you? और तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। आलिया मैंने क्या किया? मेरी सारी फ्रेंड्स के फियांसी उन्हें कितनी अटेंशन देते हैं, और तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मिलते तो होने ये नहीं कि एटलीस्ट एक फोन ही कर ले। एक्चुअली मेरे चाचा चाची आए हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ। व्हाट? चाचा चाची आए हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वेरी नाइस पूरब। पूरब, तुम जानते हो कि शादी के बाद तुम्हारे साथ वही तो मेरी फैमिली होगी ना। अच्छा एनीवेज लिसन, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी आ जाती हूँ उनसे मिलने। नहीं अब आलिया अभी नहीं। I mean, हम अभी वो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। मैं बाद में मिलवाता हूँ उनसे। मैंने खुद लाऊंगा ना तुम्हारे घर तुम्हारे से मिलवाने। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने अपने होने वाली बहू के बारे में पूछा? अच्छा सुनो, हम निकल रहे हैं इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ऐसे कैसे? पहले कहो आई लव यू आलिया। आलिया ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, प्यार है स्वीटहार्ट, प्यार। अभी आई लव यू बोल दो, वरना चाचा चाची के सामने बुलवाऊंगी तो तुम ही एम्बैरेस हो जाओगी। आई लव यू। अरे वाह भैया, बड़ा आई लव यू शब्द बोला जा रहा है। मेरी भी बात कराओ ना भाभी से प्लीज। वो एक्चुअली तुम्हारी भाभी अभी थोड़ी बिजी है, बाद में बात कर लेना। क्या भैया, कब तक छुपा के रखोगे? कल मेहंदी है, उनसे ना मैं जी भर के मिलूंगी और आपकी जी भर के शिकायत करूंगी, देख लेना आप। बहुत अच्छा बनाया। देखा, करके टेस्ट की बात ही कुछ और थी। ये लुधियाने की याद आ गई मुझे। नौकरों के हाथ का खा के मैं बीमार हो गई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं अच्छी भली हूँ, खाने में प्रॉब्लम है। अब तेरे हाथ का खाऊंगी पीऊंगी टाइम पे तो फिर अच्छी हो जाऊंगी ना। चल हट मरे। कहाँ जा रही हैं आप? अरे आलिया की कल मेहंदी है, हॉल ठीक करवाना है, फर्नीचर वहां से हटवाना है, मेहमान कहाँ बैठेंगे बेटा? पानी लेकर आप। और आप ये इतना काम मत किया कीजिए दादी, आपकी तबीयत ठीक थोड़ी है ना। इतना काम करेंगे आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। मैंने हूं ना, मैं देख लूंगी सारा काम। आप लीजिए, पहले पानी पीजिए, लीजिए। रख दे, अब पानी की जरूरत नहीं बेटा। तू अकेली क्या क्या करेगी? और तूने अकेले काम करना ही है ना, तो ऐसे करना, अभी की थोड़ी मदद ले लेना। उनसे कहूंगी तो काम बांटने की जगह बढ़ा देंगे वो। ये बात तूने सही कही है, वो ऐसा ही है। अगर उसमें 10 अच्छाइयां हैं ना तो 5 बुराइयां भी हैं, और ये बुराइयां तुम ही ने ठीक करनी है। जिद्दी है थोड़ा, और प्यार से समझाएगी ना, मान भी जाएगा। ऐसा ही है मेरा अभी। आप आराम कीजिए, मैं काम देख लेती। पुलिस क्यों आई है यहाँ? क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। मेहंदी कल है, आज नहीं। भाई जी, आकाश भी ना। आई एम सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम आप ही के लिए आए मिस्टर अभी। क्या? अभी के लिए? लेकिन क्यों? इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? कल रात इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? Have you lost your mind, इंस्पेक्टर? अगर भाई का एक्सीडेंट हुआ होता तो भाई यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़े होते। Look at him, he's all hale and hearty. I'm sure किसी ने झूठी कंप्लेन लिखवाई। देखिए, कंप्लेंट इन्हीं के खिलाफ दर्ज है। हिट एंड रन का केस बना है। नामी गिरामी हस्ती है, इसलिए खुद चल कर आया हूँ। कोई और होता तो सीधे पुलिस थाने में बुलवाता। कोई सबूत है आपके पास? सबूत और गवाह दोनों पुलिस थाने में है। फिलहाल इन्हें हमारे साथ चलना। रबिश।
भाई कहीं नहीं जाएंगे। भाई इज अ रॉक स्टार। सब उनके खिलाफ ये पब्लिसिटी का स्टंट करना ही चाहते हैं इंस्पेक्टर, और आप ये अच्छे से जानते हैं। सो व्हाई यू इवन बॉदरिंग अस? एक काम करिए, जाइए पहले उसे अरेस्ट कीजिए जिसने झूठी कंप्लेन लिखी। देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आप ही लोगों का फायदा होगा। और हाँ, उस लड़की को भी साथ में लाइएगा जो उस वक्त आपके साथ थी, विटनेस के तौर पे। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मेरे साथ कोई जब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं की, तो लड़की, अगर ये बात सच है तो साबित हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा, कुछ इंक्वायरी करनी है और कुछ टेस्ट करने हैं। आपकी गाड़ी की भी जांच करनी होगी, हमें देखना होगा कि उस गाड़ी से हमें क्या क्या एविडेंस मिल सकते हैं। सो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ऑल दिस इज रबिश। भाई देखिए ना, ऐसे क्या बकवास करे जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। व्हाई इवन? आलिया, इट्स ऑलराइट। चले इंस्पेक्टर साहब। पांडे, तुम उस गाड़ी में चेक करो, कहीं भी स्क्रैचेस दिखाई दिए तो बताओ। ठीक से चेक करो। पूरा चेक करो, पीछे चेक करो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपसे एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती? अगर मैंने तुमसे कहा कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, इसका मतलब मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। फिर ये गाड़ी में स्क्रैच कैसा है? ये आप किस स्क्रैचेस की बात कर रही हैं? ओह, मिस्टर अभी, ये आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस कैसे? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं, हर गाड़ी थोड़ी ना चलाता हूँ। यादव, इन सारे स्क्रैचेस का रिकॉर्ड बनाओ अभी। ठीक है सर, अभी बनाता हूँ। थैंक्स। सुनिए, इसलिए आप कल रात को ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पे रिसर्च कर रहे थे ना? मुझे बताया होता तो मैं कम से कम। क्या कर लेती तुम? मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें मेरी महंगी गाड़ी की है। मेरी गाड़ी पर लगे स्क्रैचेस तो नजर आ गए, लेकिन मुझे जो चोट लगी है उसका क्या? चोट लगी है आपको? वो लड़की आपके साथ तनु थी? और कोई लड़की है मेरी जिंदगी में? अगर मेरे साथ तुम नहीं हो, इसका मतलब तनु ही होगी ना। और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। छोटा सा केस है, मैं हैंडल कर लूंगा। आपने गाड़ी चलाते वक्त पी तो नहीं रखी थी? पुलिस से ज्यादा सवाल तो तुम कर रही हो। रिलैक्स, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगा। अब क्या है? मिस्टर अभी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चले? ये ठीक नहीं हो रहा। पुलिस को इन पर शक हो गया, और अगर पुलिस ने साबित कर दिया कि एक्सीडेंट इन्हीं से हुआ है और उस वक्त तनु भी इनके साथ थी, तो ये बात प्रेस में आ जाएगी। और अगर माँ को तनु के बारे में पता चल गया तो हे भगवान, कौन था वो जिसने इनके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई से एक्सीडेंट? दिस इज इम्पॉसिबल। भाई के साथ उस रात तनु थी, उसे पता होगा, उसे फोन करती हूँ। नहीं मिस्टर पनाश, इतने कम अमाउंट में एड शूट नहीं कर सकती हूँ। 1 सेकेंड ना, आलिया। ओके, आई विल कॉल यू बैक। यस आलिया। तनु, उस रात जब भाई तुझे छोड़ने आए थे, कुछ हुआ था? नहीं, क्यों? यार, अभी पुलिस आई थी घर पर। भाई को पुलिस स्टेशन लेकर गई है कोई टेस्ट करवाने के लिए। कह रही थी कि भाई से कोई एक्सीडेंट हो गया। वो एक्चुअली मैं साथ में ही थी उसके। What? How is that even possible, Tanu? भाई is such a brilliant driver. He drives so well.
हाँ वो एक्चुअली मैंने ही फोर्स किया था अभी को ड्रिंक करने के लिए, तो फिर What? तन्नू, have you lost your mind? तुम किसी चीज को सीरियसली क्यों नहीं लेती हो यार? आलिया, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब कुछ। ओ तनु, फॉर हेवन्स सेक, तुम अच्छे से जानती हो कि इस वक्त तुम्हारी और मेरी लाइफ का जो फेज है उसमें हम और प्रॉब्लम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर दादी को पता चल गया कि एक्सीडेंट के वक्त तुम भाई के साथ में थी तो सोचो क्या होगा। ऑलरेडी वो रिंग वाले इंसिडेंट को लेकर तुमसे नफरत करती। अपनी इमेज क्यों खराब करने में लगी हुई हो यार? हाँ, पर एंगेजमेंट में जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं किया है वो। अरे मैं जानती हूँ तनु, इसीलिए सबके सामने बेवकूफ लगकर मैंने सिचुएशन को संभाला ना। लेकिन टेल मी वन थिंग, क्या तुम इस एक्सीडेंट की सिचुएशन को संभाल सकती हो? ओह गॉड, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? जितनी जल्दी मेरी शादी मेरे करीब आ रही है उतनी ज्यादा मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब मैं अपनी शादी पर ध्यान दूं या फिर इन सब चीजों पर ध्यान दूं? मैं तनु, आलिया डोंट माइंड, बट तुम बस अपने बारे में सोच रही हो। यू बीइंग सेल्फिश। एग्जैक्टली, आई एम सेल्फिश। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरब चाहिए और मेरे भाई के खिलाफ ना तो मैं कुछ सुन सकती हूँ तनु, और ना ही उनके साथ कुछ गलत होता हुआ देख सकती हूँ। और इस वक्त तुम्हारी वजह से मेरा भाई पुलिस स्टेशन में। तनु, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई के खिलाफ कोई भी केस होता है या फिर मेरी शादी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। आलिया लिसन टू मी, इट्स नॉट माय फॉल्ट। आलिया, यादव, उन्हें लेके आओ। अरे तुम यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत सीधे आदमी है, आप इन्हें क्यों लेकर आए? यही तो है आपके केस के सबूत और गवाह। इन्होंने ही अपनी आंखों से देखा था आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए, और उस लड़की को भी जो उस वक्त आपके साथ थी। गाड़ी का नंबर भी इन्होंने ही दिया। वो रहा पान वाला, जिसकी दुकान भी गई और वो खुद मरते मरते बचा। वैसे उस पान वाले को कानून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन शायद ये हमसे भी ज्यादा कानून जानते हैं। चलिए आप मेरे साथ कुछ इंक्वायरी करनी, आइए। अरे बाहर में गई तुम्हारी पब्लिसिटी और तुम्हारी ये पैसे। मुझे सिर्फ मेरी बहन से मतलब है, ठीक है? तुम्हारे भाई ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो ये सब? वैसे तो ये कंप्लेंट्स, PIL, FIR ये मैं दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ, लेकिन इस बार मामला कुछ पर्सनल है। समझ गया, तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर। देखो, मैं जानता हूँ उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ, और मैंने तुम्हारी बहन की। सवाल मेरी बहन का नहीं, सवाल प्रज्ञा का है। प्रज्ञा? क्या हुआ उसे? देखो, मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जान गया। जो कुछ प्रज्ञा के साथ कर रहे हो ना, मैं अच्छे से समझ गया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि प्रज्ञा जितनी सीधी है तुम उतने ही टेढ़े। मैं जैसा भी हो, मेरी प्रॉब्लम है। नाउ यू टॉकिंग रबिश। I know very well what I'm talking about, Mr. Abhishek, and I also happen to know what Pragya is going. What kind of a husband are you? हनीमून के बहाने प्रज्ञा को अकेले एक होटल में छोड़ा है? I am sure उस रात तुम उसी लड़की के साथ थे जिसे कल रात को मैंने तुम्हारे साथ देखा। MH04F6666। उस लड़की के लिए तुम प्रज्ञा को धोखा दे रहे हो, है ना? हाँ, मैं था उसके साथ, तो इट्स माय प्रॉब्लम। तुम होते कौन है उसके बीच में बोलने वाले? प्रज्ञा का दोस्त। और मैं उसे ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से उसे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से वो कितना कुछ झेल लिया, कितना कुछ। बताओ ना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है और मेरे लिए दोस्ती। तुम सब कुछ पैसे से खरीदना जानते हो। तुम्हारी नजर में शादी जैसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मेरी नजर में दोस्ती की बहुत बड़ी अहमियत है।
इसलिए आज अगर तुम बिक भी जाओ ना, तब भी मुझे खरीद नहीं पाओ। लेकिन मैं प्रज्ञा को इंसाफ जरूर दिला के रहूंगा। मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर एक चीज मैं जानता हूं कि तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। मैं तुमसे जीतने का शौक भी नहीं रखता, सिर्फ तुम्हें उस दर्द और तकलीफ का एहसास दिलाना चाहता हूं जो तुमने प्रज्ञा को दिया है। तुम अपनी शादी तो नहीं निभा पाए, लेकिन मैं अपनी दोस्ती जरूर निभाऊंगा।